तैरते हुए इस पत्थर को देखकर आप भी हैरत में पड़ गए होंगे, लेकिन ये सच्चाई है और ये सच्चाई देखने को मिली है हमीरपुर कानपुर की सीमा पर सजेती थाना क्षेत्र के मऊ नखत गाँव में। इस पत्थर का वजन 11 किलो बताया जा रहा है। यहाँ कुछ मछुआरों ने यमुना नदी में इस पत्थर को तैरते हुए देखा और इसकी सूचना गांव तक पहुंच गई। सूचना मिलते ही आस्था और भक्ति में डूबे सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और शुरू हो गया यहाँ पूजा पाठ का सिलसिला। जो पानी में जब इसको देखा गया प्रथम बार, जब यहाँ के जो मछुआरे थे, गांव के लोग थे, गए सुबह सुबह तो वहाँ पर देखा तो वहाँ पर तैरता हुआ नज़र आया। तो उन लोगों को शंका हुई। इसके बाद गांव में और लोगों चर्चा हुई, क्षेत्र में चर्चा हुई, सब लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और जिस प्रकार से देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर वैसे भी भारत एक पुरानी संस्कृति और देवी देवताओं का देश रहा है और वर्तमान समय में जिस प्रकार से ये आई है तो हम लोगों को भी लग रहा है कि नहीं, आज हम लोगों के पास अभी भी दैवी शक्ति विराजमान है और उस पत्थर में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शक्ति है जो तैर रहा है। और इसका एक ये पुरातत्व विभाग के लिए और जो भी सरकार के लिए इसकी उचित जांच करवाएं और ये एक जांच का विषय भी है। यमुना नदी में तैरता हुआ पत्थर मिलने की सूचना जैसे जैसे लोगों को मिल रही है, आस्था और भक्ति में डूबे सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। इस पत्थर में राम नाम उकेरा हुआ है। इस पत्थर को नदी के किनारे ही हनुमान मंदिर में स्थापित किया गया है। लोगों का कहना है कि यहाँ स्थापित हनुमान जी की ये मूर्ति भी इसी नदी में तैरती हुई मिली थी, तभी इस मंदिर की स्थापना हुई थी। अब ये पत्थर मिला है जो वाकई में चमत्कार है। पूर्वज पहले भी मिला था मंदिर, जो बजरंगबली की मूर्ति है वो भी मिली थी जमुना जी के किनारे ही, और गांव के लोग भी आए थे तो मूर्ति गई नहीं थी। यहीं जब गांव वाले हमारे आए थे तभी वो हल्की हो गई थी और उठा के वहाँ स्थान में रखा गया था। तो वही राम का पत्थर है, ये तैरता हुआ मिला। जब इसमें पहले डूबा हुआ था, जब उसको मिला तब ये तैर रहा था। तब ये हुआ कि नहीं, ये पत्थर वहीं से आया, जो लंका में पुल बना था तो हो सकता है वहीं से आया हो। पत्थर में सच्चाई ये है कि यहाँ पर हम लोग नहाने आए तो यहाँ पे इसमें राम नाम लिखा हुआ मिला और ये तैरते हुए मिला। लोगों ने देखा, कई लोगों ने भागवत कहने आए लोग हमारे यहाँ पे, हमने भागवत कराई। कुमारी बाल व्यासाकृति शास्त्री के द्वारा वो भी आई थी तो उन्होंने उठवा कर रखवा दिया। ऊपर जाके जो मंदिर है और मंदिर में भी जो ये मूर्ति है बजरंगबली के, लोग बताते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ पर तैरती हुई मतलब यहीं पे पड़ी मिली थी तो गांव के लोगों ने ऊपर रखवा दिया था। सैकड़ों साल पहले त्रेता युग में भगवान राम ने लंका विजय करने के लिए जो पत्थरों से राम सेतु बनाया था, यमुना नदी में तैरता हुआ ये पत्थर भी श्रद्धालु राम सेतु के पत्थर से जोड़कर देख रहे हैं और भक्ति भाव से इस पत्थर की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। पानी में तैरते पत्थर की सच्चाई क्या है ये वैज्ञानिक ही बता पाएंगे। न्यूज़ डेस्क news75.in। सभी क्षेत्रवासियों साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महेंद्र सिंह राजपूत, मंत्री समाज सेवी, सरीला, हमीरपुर 9454869666। सभी क्षेत्रवासियों और साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुन्ना निषाद, ग्राम प्रधान, पुरा, मोडहा, हमीरपुर 9695278383। सभी क्षेत्रवासियों और साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मदन कुमार गुप्ता, अध्यापक, नेशनल इंटर कॉलेज, मोडहा, हमीरपुर 9450038893।